हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सरोवर पर। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल के द्वारा चलाया जा रहा बीपीएससी एडीओ का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सही कथन को चुनना है। क्या होगा इसका सही कथन? पहला है, बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के पांच पांच राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें चार चार राज्य लगती है। दूसरा है, त्रिपुरा चारों तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है। तो नहीं, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है, भूटान और म्यांमार से भारत के चार चार राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हाँ, ये सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोपण कृषि कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी से संबंध में है? तो ये डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, लेटराइट मिट्टी से संबंध में है ये। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। तो विशाखापट्टनम एक भू आबंध पतन है। दूसरा है, चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है। और तीसरा नंबर में, चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो विशाखापट्टनम एक भू आबंध पतन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए नंबर, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है, नदियों और नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम चुनना है दोस्तों, नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, चिनाव, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य ढूंढना है इसमें। तो ये नंबर है, महासागरों की औसत लवणता 31 ग्राम है। तो नहीं, इसका ये गलत हो जाएगा, इसका सही है 35 ग्राम है। बी नंबर है, मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। तो नहीं, इस ये भी गलत हो जाएगा, 310 नहीं 340 ग्राम है। सी नंबर है, मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक मतलब फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। तो हाँ, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। तो मसाला है एक तरफ उत्पादक राज्य है। केसर, केसर कहाँ ज़्यादा होता है? तो जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च केरल में। हल्दी महाराष्ट्र में। जीरा राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सत्य नहीं? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपका गलत है। तो इसका कक्षीय वेग आपका 8 किलोमीटर नहीं होगा, आपका 3.1 किलोमीटर हो जाएगा प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होती है, एम बराबर 1+D/F। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य ढूंढना है। तो पहला है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। बी नंबर है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सी नंबर है, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता
घटने से ध्वनि की चाल घटती है। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं, सारा मतलब असत्य है, मतलब सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। बी नंबर है शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो इसमें असत्य ढूंढना है, तो इसमें असत्य कोई नहीं है, इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, डी नंबर, मतलब सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है क्योंकि क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर है एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फोटोन नहीं है। अगला है 17 नंबर, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह अम्लीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य ढूंढना है। पहला है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तीसरा नंबर में नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1 और 3। तो इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, कॉपर का धातु तत्व का अयस्क है। अगला है 20 नंबर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य नहीं है ढूंढना है। तो पहला है ए नंबर है नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। बी नंबर है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। और डी नंबर में आपका एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो इसमें असत्य ढूंढना है। तो इसमें असत्य कौन है, आपका ए नंबर है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रोप्टॉन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। तो यह विघटन प्रोटीन का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन आया 22 नंबर, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मूल कोशिका। अगला है 23 नंबर, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिम्फोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है। तो ये वायरस होगा, इसका वायरस इबोला रोग कारण का बनता है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं। तो अपुष्पी है इसमें टेरिडोफाइटा। 26 नंबर है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में
हरे पौधे अपनी पत्ती पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर है ए नंबर होगा 1%। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो ये डी हो जाएगा सोनोवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी गैस में डिफ्यूजन दिखता है? तो ये आंसर ए हो जाएगा, कमरे में परफ्यूम का फैलना डिफ्यूजन दिखता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ऑर्गेनेल को उसके काम से मिलाइए। तो इसको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस हो जाएगा आपका सेल का कंट्रोल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 3, बी का 1, सी का 2। अगला क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें कुतुब मीनार का बनाने में योगदान नहीं था, तो डी नंबर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ मतलब आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? तो ये 1604 में किया गया था आदि ग्रंथ का संकलन। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये शिवाजी के शासनकाल से संबंधित है। शिवाजी के काल में 8 अष्टप्रधान रहते थे। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लोरिया अरेराज से भी प्राप्त हुए हैं और रामपुरवा से भी प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी? तो निम्नलिखित घटना में सबसे पहले कौन सा घटा था? तो ये गांधी इरविन समझौता, ये पहले घटा था। तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इंडिया फॉर वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये सी नंबर, वी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1853 के चार्टर अधिनियम से प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान अब स्वयं भूमि का मालिक होता था सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था? तो ये रैयतवाड़ी प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। अगला है 44 नंबर, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा नंबर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। 45 नंबर है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी
लिपापोती की संज्ञान दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन ने लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। अगला है 47 नंबर, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि का थोपना। 48 नंबर है, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो ये पहले पुर्तगाली लोग आए थे। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के स्थानांतरित किया था। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामन एकहो के क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संथाल विद्रोह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो इसका आंसर होगा 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है बिहार में। 52 नंबर है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट को सौंपता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। 1 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत। तो विशेष इजाजत है आपका अनुच्छेद 136। बी नंबर है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। तो अनुच्छेद 129 में इसका बात कहा गया है। और सी नंबर है, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 127। और डी नंबर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, वित्त आयोग में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य वित्त आयोग में शामिल है। इस अनुच्छेद 280 1 के तहत। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। तो पहले था आपका बलवंत राय मेहता समिति, ये कब आया था? 1957। फिर उसके बाद हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ये कब है? 1977। और जीवी के राव समिति होगा आपका 1985। और एलएम सिंधवी हो जाएगा 1986। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, डी बी सी ए। 57 नंबर है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो अल्पसंख्यकों को आपका भाषाई और धार्मिक के आधार पर परिभाषित किया गया है। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे थे? तो सबसे कम अवधि के लिए रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था आपका 13 मई से लेकर 1967 से लेकर आपका 3 मई 1969 तक था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे एमसी सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्ति संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो ये राज्यपाल को कौन सा शक्ति अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गोरवाला समिति की संतुष्टि के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ये सही है आपका। 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 सही है। 62 नंबर है, निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसका?
आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। तीसरा नंबर है रेपो दर से क्या तात्पर्य है। तो रेपो दर का मतलब क्या है, तो ए नंबर में है जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है, तो इसे रेपो दर कहते हैं। 64 नंबर में है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए नंबर में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मतलब NHRC, तो इसका हो जाएगा 1993। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC, CBC का क्या हो जाएगा 1964। प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी 1956। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब CBI का हो जाएगा आपका 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4312, 4312, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार करें। तो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा वानिकी मत्स्य पालन, और द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा नहीं, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण गैस जल विद्युत होता है। तृतीय क्षेत्र में है आपका अचल संपत्ति चिकित्सा वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग सेवा, तो रियल एस्टेट हो जाएगा आपका। और चतुर्थ क्षेत्र में है तकनीकी कौशल, तो आपका इसमें सही हो जाएगा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण और ये गैस जल ये सब आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है 66 नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 में आरंभ की गई थी इस चीज का नीति। 67 नंबर है निम्न कथन पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो 1 नंबर में भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित है। 2 नंबर में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना कर दी है। तो ये दोनों आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर निस्पंद स्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि स्टैगफ्लेशन का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पीर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था। तो ये 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन 12 बिहार आया था। 71 नंबर है मुंगेर में बढ़िया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग करना। 72 नंबर है बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है 73 नंबर बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 74 नंबर है बिहार की राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो ये पीपल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने के से पहले कितने जिले को पार करती है। तो ये आपका 5 जिले को पार करती है। तो जो सोन नदी है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है और ये बिहार में रोहतास जिला में आकर बिहार में प्रवेश करती है। फिर 5 जिला है आपका अरवल औरंगाबाद भोजपुर होते हुए पटना जिले के मनेर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर निम्नलिखित का मिलान करना है। तो बिहार की नदियां और संगम बिंदु गंगा के साथ, तो इसका मिलान करना है। तो कर्मनाशा आपका चौसा में, बूढ़ी गंडक हो जाएगा आपका खगड़िया, गंडक हो जाएगा आपका सोनपुर, कोसी हो जाएगा कुर्सेला, ये गंगा के साथ यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 77 नंबर निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड चुनें। तो पाइराइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रोहतास में,
और गेलना होता है आपका बांका में, एवेस्टस मुंगेर, और सोना सबसे ज़्यादा जमुई में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का आपका 2143, 2143। 78 नंबर है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका आंसर है 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांशीय। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 80 नंबर, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम दयालु सिंह, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है 81 नंबर, किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा एजुकेटेड गर्ल्स। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावना का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, MDL। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 और 2023 में कितना हो गया है? तो 2023 में आपका 25 शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर हो जाएगा, विश्वजीत सहाय। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इसका आंसर है सी नंबर, इलमपर्थी अवल पुंडू रवि कुमार। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो ये नंबर है, इससे स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बी नंबर में है, इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। सी में है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो इसमें असत्य चुनना है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सब सही है, आपका सब सही है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है सुधार वर्ष का। और 89 नंबर है, चर्चा में रहा बिलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर चिप किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये गूगल के द्वारा विकसित की गई है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया था। 91 नंबर है, कौन कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये पाकिस्तान को चुना गया है, पनामा को चुना गया और सोमालिया को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 92 नंबर है, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से सबसे बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, K2 18b। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो ये सही है। दूसरा नंबर में है, श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी को
अर्जुन पुरस्कार श्रेणी से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा में मन्नू भाकर को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा आपका। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ना कि आपका अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो ये नंबर है, श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा आपका। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया। सी नंबर में है, पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, तो ये आपका असत्य कथन है। तो इसमें हो जाएगा आपका 23 महिला है और 10 विदेश व्यक्ति 10 NRI को दिया गया है और आपका 13 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर असत्य है। डी नंबर है, पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। तो आपका आंसर है सी नंबर जो गलत है। 95 नंबर है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन चुने। तो ये नंबर में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये भी सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का 21.76% है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विभुक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये 3 मार्च 2025 को। नेक्स्ट 97 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो ये बिहार का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा 9,902.66 वर्ग किलोमीटर वनावरण क्षेत्र है। 99 नंबर है, बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिला में किया गया है। तो ये घड़ियाल अभ्यारण्य आपका गोपालगंज आ जाएगा। अगला है 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है। तो ये घोड़ा कटोरा आपका राजगीर में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, 100 क्वेश्चन का आपका सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर।